सर्वथा नहीं। आप साधु हो या संत हो, या राजा हो या महाराजा हो, सम्राट हो या विराट हो, किंतु हम आपको भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे। तुम हो कौन? मैं हूं नंदी, भगवान शिव का वाहन। ये है भृंगी, भगवान शिव का गण। हम लोग इसी कार्य के लिए नियत किए गए हैं कि भगवान शिव समाधि में लीन हो तो उनके निकट किसी को न जाने दें। आपका कथन सत्य है। परंतु आप हैं कौन? मैं भागीरथ हूँ। मेरा प्रयत्न है अपने वंशजों के उद्धार के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना। मैं शिव भक्त हूँ और भक्त को भगवान के समीप जाने से रोकना तो अब कर्म है। अब कर्म नहीं, कर्तव्य है। भोलेनाथ समाधि में लीन है, वहां जो भी जाएगा समाधि भंग करेगा ही। हमें आदेश है कोई भी उनकी समाधि भंग ना करे। किंतु उनकी समाधि भंग करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तुम वहां जाओगे तो क्या भोलेनाथ का भोला सा मुखड़ा देखकर लौट आओगे? नहीं, मुझे उनसे कुछ निवेदन भी करना है। आ गए ना मूल विषय पर। वे जब समाधि में लीन होंगे तब आप निवेदन करेंगे तो समाधि भंग होगी ही। नहीं नहीं, आपको हम जाने नहीं देंगे। निवेदन करना है तो जब तक महेश्वर समाधि से उठ नहीं जाते तब तक प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करने से अधिक उपयुक्त होगा तपस्या करना, और मैं वही करूंगा भगवान शिव को मनाने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ये और कौन भक्त है जो भगवान भोलेनाथ को पुकार रहा है? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये तो राजा भगीरथ हैं। ओम नमः शिवाय। इससे पहले परमपिता को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते रहे और अब भोलेनाथ को मनाने पर तुले हुए हैं। तुम नहीं मानोगे भगीरथ। शिवाय। गंगा को नारायण के श्री चरणों से विलक करके ही रहोगे। करो। शिवाय। लोक हित के लिए किया गया कार्य अवश्य सफल होगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगीरथ। प्रभु, भोलेनाथ, भगवान मेरा उद्धार करे प्रभु। उद्धार तो तुम्हारे द्वारा होगा इस जगत का। आपके अनुग्रह के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता भोलेनाथ, कुछ भी नहीं। मेरे पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से श्रापित होकर भस्म बनकर पड़े हुए हैं प्रभु। मां गंगा का पवित्र जल ही उन पूर्वजों का उद्धार कर सकता है। पूर्वजों का उद्धार तो मात्र निमित्त है भगीरथ। तुम्हें तो इससे भी महान उद्देश्य की पूर्ति करनी है। मुझ तुच्छ प्राणी में महान उद्देश्य की पूर्ति करने की क्षमता और सामर्थ्य कहां है देवेश्वर? ब्रह्मा और महेश को बुलाकर अपने सामने खड़ा करने की सामर्थ्य रखने वाला प्राणी तुच्छ नहीं हो सकता भगीरथ। अपना प्रयोजन कहो,
अंतर्यामी और सर्वज्ञ के सम्मुख प्रयोजन प्रकट करने का अपराध मुझसे क्यों करवाते हैं भोलेनाथ? मेरी तो इच्छा मात्र यही है भगवान कि मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के पश्चात मां गंगा धरती को उर्वरा और शस्य श्यामला बना दे, साथ ही साथ पापियों का भी उद्धार करे प्रभु। ऐसा ही होगा भगीरथ। इसके लिए आपको गंगाधर का रूप धारण करना होगा भगवान। मां गंगा को पृथ्वी पर स्थिर करने के लिए आप उन्हें अपनी जटाओं में धारण करेंगे, तभी मेरे पूर्वजों के उद्धार के कार्य को गति प्राप्त होगी प्रभु। प्रतीत ऐसा होता है कि पूर्वजों के उद्धार से अधिक तुम मानव जाति के कल्याण के लिए चिंतित हो। ऋषि मुनियों की वाणी से यही सत्य ग्रहण कर सका हूं भगवान कि अपने कल्याण की कामना हो तो जगत के कल्याण की कामना करो। शाश्वत सत्य भी यही है। तो हे कल्याणकर्ता भोलेनाथ, मेरा और जगत का कल्याण करो प्रभु, कल्याण करो। संपूर्ण जगत के प्रति शुभ और सद्भावना रखने वाले का कल्याण अवश्य होता है भगीरथ। हम गंगा के वेग को स्थिर करके उसके पावन जल से तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार कराएंगे। पतितों का पाप हरने के कारण गंगा पतित पावन कहलाएगी। उनकी कृपा होगी तो अवश्य ऐसा ही होगा प्रभु। मुझे आपकी कृपा और आशीर्वाद तो प्राप्त हो ही गया है। अब मां गंगा से निवेदन कर उन्हें भी मना लूंगा प्रभु, उन्हें भी मना लूंगा। इस हेतु ब्रह्मा जी प्रयत्न कर रहे हैं। श्री हरि विष्णु से चर्चा के पश्चात उन्होंने गंगा को इस कल्याणकारी कार्य हेतु बुलाया है। तुम निश्चिंत रहो भगीरथ। प्रभु ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज्ञा करे श्री हरि, आपने बुलाया और मैं उपस्थित हूँ। मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। प्रयोजन विशेष हो अथवा साधारण, आपने स्मरण किया तो मुझे उपस्थित होना ही है। आपकी आज्ञा का पालन करना ही है। आज्ञाकारिता की ये पवित्र भावना आज्ञा सुनने के पश्चात भी बनी रहे तो सभी का कल्याण होगा। मेरे प्रति क्या आपको शंका है जगदीश्वर? क्या मैं आपकी आज्ञा की अवज्ञा कर सकती हूँ? तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा गंगा। बस यही है आपकी आज्ञा। इसी हेतु से आप विचार कर रहे थे। पृथ्वी पर तो सभी देवगण आते जाते रहते हैं, स्वयं आप भी तो मानव रूप धारण करने के लिए लालायित रहते हैं। हाँ, रहता हूँ, परंतु इस समय तुम्हें वहां एक विशेष प्रयोजन से भेजा जा रहा है। ये तो और भी प्रसन्नता का विषय है कि आप मुझे पृथ्वी पर किसी विशेष प्रयोजन से भेज रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, पृथ्वी पर जाऊंगी, उद्देश्य पूर्ण होते ही लौट आऊंगी। नहीं नहीं गंगा, वहां जाकर पुनः यहाँ लौटने की संभावना और प्रावधान तुम्हारे लिए नहीं है। पुनः यहाँ लौटने की संभावना नहीं है, अर्थात मुझे सदा के लिए पृथ्वी पर वास करना होगा। आप मुझे अपने चरणों से सदा सदा के लिए वंचित करना चाहते हैं। मैं आपके श्री चरणों से वंचित हो जाऊं? क्यों? क्या अपराध किया है मैंने? किस अपराध का दंड आप मुझे देने के लिए इच्छुक हैं? शांत हो जाओ गंगा, शांत हो जाओ। शांति का बीज मेरे अंदर डालकर आप मुझे कैसे शांत कर पाएंगे? पृथ्वी पर सदा सदा वास करने की आपकी आज्ञा मेरे लिए शांति का नहीं, अशांति का कारण है जगदीश्वर। हमें विश्वास है गंगा कि स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो जाने के पश्चात तुम अवश्य शांत हो जाओगी। अपने निराधार विश्वास को भ्रम का आधार देने की चेष्टा ना करे जगदीश्वर। सदा सदा धरती पर वास करने की कल्पना मात्र से मेरा रोम रोम कांप रहा है। रोम तो अपराधियों का कांपता है गंगा। जगदीश्वर, कृपा करके आप मुझे मेरा वो अपराध बताइए जिसके दंड स्वरूप
आप सदा सदा के लिए मुझे पृथ्वी लोक भेज देना चाहते हैं। गंगा, तुम ब्रह्ममय हो, इसलिए पृथ्वी पर जाने को दंड मान बैठी हो। पृथ्वी पर जाना और वहां के प्राणियों के सुख दुख में भागीदार होना दंड नहीं, पुरस्कार है। और अभी अभी स्वयं ही तुमने ये स्वीकारा है कि मैं भी पृथ्वी पर जाने के लिए लालायित रहता हूं। अवश्य कहा है, किंतु स्थायी रूप से आप भी वहां कभी निवास करना नहीं चाहेंगे। लक्ष्य पूर्ण होने पर पुनः लौटना अवश्य होगा। यदि लौट कर आना है तो मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु सदा सदा के लिए। तुम अकारण ही अशांत और उत्तेजित हो रही हो गंगे। वहां जाने का प्रयोजन ज्ञात होने के पश्चात तुम्हारी विचारधारा की दिशा पलट जाएगी। क्या यह भी आपका विश्वास है? यदि है तो कहिए, वह आपका प्रयोजन जिस धरती पर जाकर मुझे पूर्ण करना है। तो सुनो, एक दिन राजा सगर के 1000 पुत्र अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की सुरक्षा करते हुए दिग्विजय के लिए राज्य में भ्रमण कर रहे थे। तब राजा इंद्र ने उनका घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। यहाँ तो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा कहीं दिखाई भी नहीं देता। अरे ये तो किसी ऋषि मुनि का आश्रम लगता है। हमारा अश्व आश्रम में क्यों आएगा? हमें पता है कि यह आश्रम है। अश्व का कैसे ज्ञान होगा कि यह आश्रम है? वो तो कहीं भी जा सकता है। चलो आओ और कहीं ढूंढते हैं। चलो चलो हाँ चलो। वो देखो, सामने मुनि बैठे हुए हैं, तप और ध्यान में डूबे हुए। चलो चलकर उनसे पूछते हैं अश्व के विषय में। मुनिवर, आपने हमारे अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा देखा है? मुनि श्रेष्ठ, हम सगर पुत्र हैं। हमारे महाराज राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया है। क्या आपने हमारा अश्व देखा है? ऋषि मुनि ऐसे अहंकारी होते हैं क्या? ये कैसे मुनि है जो हमारी बात सुनते ही नहीं? ये हमारा घोर अपमान है। यदि ये मुनि हैं, तो हम भी राजा सगर के पुत्र हैं। हमारी भी कोई प्रतिष्ठा है। अरे देखो देखो, वो रहा अश्वमेघ का घोड़ा। अच्छा, तो हमारा अश्व यहाँ बांध रखा है इस मुनि ने। ये मुनि नहीं, चोर है, चोर। ये ठग है, ठग। मुनि का ढोंग रचाकर ये चोर यहाँ ऐसे बैठा है जैसे पकड़ में नहीं आएगा। ये चोर है, ठग है, ढोंगी है। इस दुष्ट को दंड मिलना ही चाहिए। दंड अवश्य देंगे। दुष्टो, तुम मुझे दंड दोगे? मैं तुम्हें अभी भस्मीभूत किए देता हूँ। गंगा, ये एक अत्यंत दुखदाई प्रश्न है कि राजा सगर ने अपने पुत्रों के उद्धार के लिए तपस्या करने का निश्चय किया और अपने पौत्र अंशुमान को यह आदेश दिया कि जब तक मां गंगा पृथ्वी पर प्रकट होकर हमारे पौत्रों का उद्धार न करें, तब तक ये तपस्या का कार्यक्रम चलता रहे। राजा सगर ने दिया ये आदेश? हाँ, तुम्हारी तपस्या में सगर, अंशुमान और राजा दिलीप ने भी इस कठिन कार्य में अपने प्राण समर्पित कर दिए। पितामह का आदेश और पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भगीरथ ने अपनी कठोर तपस्या का प्रयत्न त्यागा नहीं। श्राप देने के पश्चात यही एक उपाय है उनके उद्धार का। समझी जगदीश्वर, समझी। भगीरथ के पूर्वजों के पाप की कालिख मुझे अपने तन से लगानी है। कुकर्म तो उन्होंने किए, उसकी पीड़ा वे भुगत रहे हैं, किंतु किस कारण आपने, भगीरथ और कपिल मुनि ने ये व्यवस्था तय की कि मेरे इस स्पर्श से उनका उद्धार होगा? इसे विधि का विधान मानो गंगे। मान लेती हूँ,
और इससे उनका उद्धार हो भी गया तो मेरा क्या होगा? मैं यहाँ से उज्जवल रूप लेकर जाऊं और पाप की कुरूपता लेकर लौटूं? मैं तो भूल ही गई थी, आपने मेरे लिए लौटने का प्रावधान रखा ही नहीं। अपनी शक्ति और सामर्थ्य का इतना कम मूल्यांकन क्यों कर रही हो गंगा? क्या आकाशवासी गंगा की उज्ज्वलता का पक्ष इतना दुर्बल है कि पृथ्वीवासियों का पाप मिटाने से कलंकित और कुरूप हो जाएगा? उज्ज्वलता तो नष्ट होती ही है जगदीश्वर। क्या किसी का उद्धार करने से शक्ति और उज्ज्वलता नष्ट होती है? नहीं गंगा, नहीं। किसी का हित, कल्याण और उद्धार करने से शक्ति और उज्ज्वलता नष्ट नहीं होती, अपितु और अधिक बढ़ती है। चाहो तो प्रयोग करके देख लो। वैसे देवगण तो सदा से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। जो कुछ आप कह रहे हैं मैं उसे ही सत्य मानती हूँ। पृथ्वी पर जाकर भगीरथ के पूर्वजों को अपना स्पर्श देकर उनका उद्धार करके लौट आती हूँ। आपका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, आज्ञा पालन करने का मेरा कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। किंतु फिर मुझे धरती पर स्थायी वास करने के लिए ना कहे जगदीश्वर, ना कहे। गंगा, तुम अपने कल्याणकारी स्वरूप को पहचान क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा गौरव आकाश स्वर्ग में वास करने से नहीं, पृथ्वीवासी होने में है। क्या पृथ्वी पर वास करने से पृथ्वी का कल्याण होगा? संपूर्ण देवगण और स्वयं मैं इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि धरती पर बढ़ती तामसिकता और आसुरी भाव यदि इसी गति से बढ़ते रहे तो धरती पर जीवन दूभर हो जाएगा। वहां सात्विकता और दिव्यता का प्रचार प्रसार करने और पापियों के प्रायश्चित करने की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है। तो इसमें मैं क्या कर सकूंगी? धरती वासियों का तुम्हारे स्पर्श से उद्धार होगा। तुम पापियों को तारोगी, उनको नया जीवन दोगी। पापियों का उद्धार करने के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना जगदीश्वर? मेरे अतिरिक्त क्या कोई अन्य देवता ये कार्य नहीं कर सकता? निसंदेह अन्य कोई नहीं कर सकता। पाप का नाश करने की सामर्थ्य जो तुम्हें प्राप्त है, अन्य किसी को प्राप्त नहीं। भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करना तो तुम्हारे कार्य व उद्देश्य की भूमिका मात्र है। तुम्हारा मूल उद्देश्य तो धरती को उपजाऊ करना और युगों युगों से पापी जनों के भीतर बैठी पाप की अग्नि को शांत करना है। फिर उससे क्या होगा जगदीश्वर? तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना की महानता से प्रभावित होकर जन जन तुम्हें माता के सम्मान से सम्मानित करेगा। माता का स्वरूप धारण करने पर वात्सल्य भाव से पापी पुत्रों का पाप हरण कर लोगी। तुम्हारे इस मातृत्व रूप के कारण पृथ्वी पर चहुं ओर सदा तुम्हारी जय जयकार होगी। मेरी आज्ञा मानो गंगा और पृथ्वीवासियों की माता बनकर उनका कल्याण करो। भगीरथ, बुलाओ गंगा को। हे मां गंगे, हे मां गंगे, हे मां गंगे। गंगा, गंगा। सुना तुमने? तुम्हारे अप्रिय वचन सुनकर शिवजी ने क्रोधित होकर जो हुंकार भरी तो तीनों लोग कंपित हो गए। तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान हुआ?
तो ये शिवजी की हुंकार थी। हाँ, शिव जी की शक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वे साक्षात शक्ति हैं। तो अवश्य ही वे मेरे वेग की तीव्रता को सहन कर सकेंगे। अवश्य। मुझे पृथ्वी पर कब जाना होगा प्रभु? शुभ और कल्याणकारी कार्य में विलंब क्यों? तुम्हें तुरंत पृथ्वी की ओर प्रस्थान करना चाहिए। आज्ञा दे जगदीश्वर। गंगा! 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 तुम्हारा ये तीव्र वेग तुम्हारे अहंकार का परिचय दे रहा है गंगा। इसे नष्ट करना ही उचित होगा। अपनी शक्ति और वेग के अभिमान में अपना उद्देश्य भी भूल गई, तो अब पड़ी रहो सदा सदा के लिए मेरी जटाओं में। अभिमान टूटे तब तक वहीं विश्राम करो। वो कैसे होगा देवेश्वर? मेरा अभिमान तो तब नष्ट होता जब मैं आपके चरणों में गिरती अथवा गिरूं। देवेश्वर, मैं तो आपके मस्तक पर विराजमान हूं। मेरे तो गर्भ में वृद्धि हुई है। ये क्या अनर्थ हो गया भोलेनाथ? ये क्या अनर्थ हो गया? आपने तो मां गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। उन्हें धरती पर प्रवाहित करे प्रभु, उन्हें धरती पर प्रवाहित करे। नहीं भगीरथ, नहीं। जब तक गंगा का अभिमान नहीं टूटता यह संभव नहीं। कैसा अभिमान भगवान, कैसा अभिमान? देखा नहीं तुमने? गंगा अपने प्रबल वेग और प्रवाह में हमें भी प्रवाहित करना चाहती थी। उसे अभिमान है कि जगत में कोई भी उसके प्रबल वेग के सामने टिक नहीं सकता। अभिमानी का अभिमान जगत के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है। अतः गंगा का अभिमान टूटना अत्यंत आवश्यक है। किंतु देवादिदेव, मां गंगा जिस कार्य व उद्देश्य से पृथ्वी पर आई है उसका क्या होगा प्रभु? वे जगत का कल्याण और उद्धार कैसे करेंगी भगवान, कैसे करेंगी? भगीरथ, तुमने कभी सुना, देखा अथवा जाना कि किसी अहंकारी और अभिमानी ने किसी का उद्धार अथवा कल्याण किया है? निरंकारी और निराभिमानी ही हित और कल्याण करने की सामर्थ्य रखते हैं। यह कार्य गंगा के वश में नहीं, वो तो अभिमानी है। पर देवादिदेव, जब तक मां गंगा आपकी जटाओं से बाहर नहीं आ जाएंगी तब तक ये कैसे ज्ञात होगा प्रभु कि उनका अभिमान भंग हो चुका है? अधिक तर्क करने की आवश्यकता नहीं भगीरथ। शिव भगीरथ के साथ अधिक तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि गंगा अभिमानी है। उसके इसी अभिमान को खंडित करने हेतु भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया। जन कल्याण के लिए यह आवश्यक भी था, किंतु मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरित न होने से भगीरथ के साथ साथ परमपिता ब्रह्मा भी दुविधा में घिर गए। भगीरथ का उद्देश्य असफल होता देख इस समस्या के निराकरण हेतु ब्रह्मदेव श्री हरि विष्णु के समक्ष बैकुंठ में पधारे। क्या आपको लगता है कि देवादिदेव मेरे कहने से मान जाएंगे और गंगा को मुक्त कर देंगे? मेरा विश्वास तो यही कहता है श्री हरि कि गंगा आपके चरणों से विलग होकर अहंकारी हो गई। इसी कारण शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया है। आप मुस्कुरा रहे हैं? आप तो जग के सृष्टा हैं और ये सत्य भी जानते हैं कि अहंकारी
न तो किसी का उद्धार कर सकते हैं और न ही किसी का कल्याण। फिर भी गंगा को उद्धार कार्य के लिए पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वी के लिए प्रस्थान तक गंगा में किंचित मात्र भी अहंकार नहीं था, किंतु शिवजी की जटाओं में पहुंचते पहुंचते उसका अहंकार जाग उठा। मेरे चरणों में वास करने वाली गंगा क्या अभिमानी हो सकती है? जो कुछ उसने किया और जिसका वो परिणाम भुगत रही है, उससे तो यही सिद्ध होता है कि उसने कुछ नहीं किया ब्रह्मदेव। मेरे चरणों से विलग होने के पश्चात और धरती के तल पर अवतरित होने से पूर्व शिव जी के मस्तक पर विराम करने का सौभाग्य और पूर्ण लाभ उठाने के लिए ललायित थी, ताकि पृथ्वीवासियों को पवित्र कर सके। गंगाधर और गंगेश्वर से गौरवान्वित होने वाले शिव जी के नाम में अपना योगदान करने के लिए उसने अहंकारी होने की लीला रचाई है। निरंकारी होकर ही तो कल्याणकारी हो सकती है। जिस सत्य का उद्घाटन आपने किया है उससे शिवजी तो परिचित नहीं है। चलें उनके पास। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, आपने तो मुझे वरदान भी दिया था और कृपा दान भी। फिर अब मैं आपकी अप्रसन्नता के कारण दुविधा में क्यों हूं भगवान? मुझ पर दया करो देवादिदेव, कृपा करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य। गंगा अवतरण हुआ भी और नहीं भी। नारायण नारायण। तुम बताओ नारद, तुम यहां क्या करने आए हो? मैं तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूं। श्री हरि विष्णु, आप और ब्रह्मदेव यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं? ये तो आप स्वयं ही जानते हैं भोलेनाथ। हम तो आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि भगीरथ के प्रयत्न को सफल बनाएं और गंगा को मुक्त कर दें। वो स्वयं मुक्त होना नहीं चाहती, अपनी लीलाओं में मुझे सम्मिलित कर मेरी जटाओं में आ बैठी है। किंतु वो स्वर्ग से यहाँ आपकी जटाओं में बैठने के लिए नहीं आई है भोलेनाथ। तो आप उसे ले जाएं पुनः अपने चरणों में बिठाने के लिए। अब तो ये भी संभव नहीं है। भगीरथ, उसके पिता तथा पितामह का तप फलित होने का समय आ गया है। देवादिदेव, पापियों का उद्धार करने का कार्य भी गंगा ही करेगी। ऐसी स्थिति में न तो वो मेरे चरणों में रह सकती है और न ही आपकी जटाओं में। अब तो उसे पृथ्वी पर जाना ही होगा भोलेनाथ। कृपा करके गंगा को मुक्त कर दें देवेश्वर। हाँ भोलेनाथ, उन्हें मुक्त कर दें। मां गंगा का दर्शन लाभ कराए भोलेनाथ। मैं तो स्वयं इच्छुक हूं कि गंगा के भार से मुक्त हो जाऊं। मेरे भार से आप मुक्त कैसे हो सकेंगे भगवंत? सारा जगत सदा आपको गंगाधर और गंगेश्वर कहता ही रहेगा। भगवान भोलेनाथ के नामों की संख्या क्या पहले कम थी? अब तो राजा भगीरथ ने उसमें वृद्धि कर दी है। आपके दर्शन पाकर मेरा और मेरे पूर्वजों का जीवन धन्य हो गया मां, धन्य हो गया। और भविष्य में पृथ्वीवासियों का जीवन भी सफल होगा। नारायण नारायण। जाओ गंगा, भगीरथ का अनुगमन करके इसके पूर्वजों का उद्धार करो। पापियों का कल्याण कर भगीरथ के प्रयत्नों को सफल करो। और भविष्य में ऐसी कोई लीला न रच डालना जिससे देवगण कहें कि शिव ने गंगा को सिर पर चढ़ा रखा है। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। ओ शिव जटा से गंगा धरती पावन करने निकली। ओ शिव जटा से गंगा धरती पावन करने, सबके मन के पाप को धोने, तन का संकट हरने।
भगीरथ पूर्वज की मुक्ति तो माध्यम थी बस केवल, मूल कार्य था युगों युगों तक जग को करना निर्मल। आसुरी शक्ति बढ़ ना पाए छल को करने निश्चल, छल को करने निश्चल। हर हर गंगे ओ जय जय गंगे ओ, हर हर गंगे ओ जय जय गंगे। सर्वप्रथम गौमुख से चल के हरिद्वार में आई, आगे फिर प्रयाग के तट की शोभा आन बढ़ाई। रस बरसाती वाराणसी में ये काशी कहलाई, ये काशी कहलाई। हर हर गंगे ओ जय जय गंगे ओ, हर हर गंगे ओ जय जय गंगे। श्रद्धा भाव से जो भी प्राणी गंगा स्नान करे, गंगा माँ की महिमा गाए इसका ध्यान करे। भगीरथ जैसा फिर तो गंगा उसका भी कल्याण करे, कल्याण उसका करे। हर हर गंगे ओ जय जय गंगे ओ, हर हर गंगे ओ जय जय गंगे। निकली ओ शिव जटा से गंगा धरती पावन करने, निकली ओ शिव जटा से गंगा धरती पावन करने। सबके मन के पाप को धोने तन का संकट हरने। हर हर गंगे ओ जय जय गंगे ओ, हर हर गंगे ओ जय जय गंगे ओ, हर हर गंगे ओ जय जय गंगे ओ, हर हर गंगे ओ जय जय गंगे। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। आप सब अति प्रसन्न हैं। पूजा से भक्तगण प्रसन्न ही होते हैं। ऐसे समय में देवऋषि आ जाएं तो वो भी प्रसन्नता का कारण बन जाते हैं। देवर्षि के आने का अर्थ हुआ अब देवेश्वर समाधि से जागेंगे, और जागेंगे तो हमें दर्शन भी होंगे। इनके दर्शन तो हम प्रतिपल करते हैं, किंतु सत्य यह है कि इनकी दृष्टि हम पे पड़ जाने से हम कृतार्थ हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय हो। आओ नारद, कहो क्या समाचार लायो। कैसा समाचार त्रिकालदर्शी? वैसा जैसा तुम प्रायः लाया करते हो, कभी स्वर्ग लोक का तो कभी मृत्यु लोक का। धन्य है कि आपने पाताल लोक का नाम नहीं लिया। आप और आपकी लीला धन्य है। आप तो अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आपसे क्या छिपा है? प्रभु, क्या आपको यह ज्ञात नहीं कि स्वर्ग तारकासुर के अधिकार में है और हमारे देवगण दीनहीन अवस्था में यहां वहां भटक रहे हैं? पृथ्वीलोक के विषय में भी क्या मेरे बताने पर ही आपको ज्ञात होगा कि वहां का प्रत्येक प्राणी एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि दुष्ट तारकासुर का वध कब होगा? नारद, जब तुम्हें ज्ञात है कि मैं सर्वज्ञ हूं, तो मेरे पास क्या बताने आते हो?
क्यों नित्य नए समाचार लाते हो मेरे पास? वो इस हेतु महादेव जी कि समाचार के नीचे दबी हुई समस्या का कुछ आप समाधान करें। मैं तो हर प्रकार से धर्म संकट में हूं। मैं जहां भी जाता हूं प्रश्न मुझी से किया जाता है और मैं उत्तर नहीं दे पाता, तो आपके पास चला आता हूं तो आप भी मुझी से प्रश्न करते हैं, और वहां तीनों लोक के प्राणी ये जानने के लिए इच्छुक हैं कि मां शक्ति का आगामी अवतार कब होगा। तुमने क्या उत्तर दिया? देखा, आपने फिर मुझसे प्रश्न किया। मेरे पास उत्तर होता तो देता भगवान। उत्तर तो आपके पास है, मैं तो निरुत्तर होकर लौटा हूं वहां से। नारद, भला ऐसा कभी हो सकता है कि किसी प्रश्न का उत्तर मेरे पास हो और तुम्हारे पास ना हो? तुम भी तो त्रिकालदर्शी हो ब्रह्मपुत्र। मात्र त्रिकालदर्शी होने से क्या होता है प्रभु? मैं त्रिनेत्रधारी तो नहीं हूं, मैं त्रिलोकीनाथ तो नहीं हूं। यदि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया और आपने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, तो मेरे इस नारायण नारायण जाप पर तो विराम लग जाएगा ना प्रभु। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा जो नहीं कहना था? हाँ नारद, विषय बदलने में तो तुम निपुण हो। विषय था समाचार जो तुम लाए हो, और अब चर्चा आ पहुंची है तुम्हारे विराम लगने पर। आपसे भय तो लगता ही है ना भगवान? असत्य भाषण न करो नारद। क्या मुझसे भयभीत होने वाला नित्य प्रति अपनी करताल बजाता हुआ मेरे पास आएगा? नारायण नारायण, अब तो विषय आप बदल रहे हैं महादेव जी। आपने ये नहीं बताया कि मां शक्ति आगामी अवतार कब ले रही है। यदि तुम हिमालय होते हुए कैलाश आते तो तुम्हें निश्चय ही अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता। कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है। यहां से हिमालय जाता हूं, संभवतः सब समझ में आ जाएगा। नारायण नारायण। देव ऋषि, ज्ञात होता है कि आपको लक्ष्य प्राप्त हो गया है। हाँ नंदी, देवेश्वर की कृपा से मेरी इस समस्या का समाधान तो हो गया। हिमालय राज के यहां पुत्री का जन्म होने वाला था। आहा, यही तो मां शक्ति का अवतार है। धन्य हो मां शक्ति, धन्य हो। धन्य हो मां शक्ति, आप धन्य हो। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। बधाई हो महारानी जी, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। बधाई हो महाराज को सुंदर कन्या की बधाई हो। महाराज को पुत्री की बधाई हो। बधाई हो महाराज। सुंदर कन्या की बधाई हो। बधाई हो महाराज। महाराज को राजकुमारी की बधाई हो। महारानी, हम कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसी भाग्यशाली पुत्री हमें प्राप्त हुई है। हाँ स्वामी, पर मैं तो इसे भली भांति देख भी नहीं पाई हूँ। इसका मुख देखने के लिए मन छटपटा रहा है। मैना रानी, ये तुम्हारी ही तो पुत्री है। इसे जब चाहे देखो, जितना चाहे देखो। अब तुम इसे देखो और मैं महामंत्री को इसके जन्मोत्सव का आदेश देकर अपनी प्रजा को भी अपनी प्रसन्नता में सम्मिलित करता हूं।
समय पहले कुल गुरु गर्ग ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और आज माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से मुझे पुत्री रूप में इस सुंदर कन्या की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितनी सौभाग्यशालिनी हूँ मैं। आज मैं इतनी प्रसन्न हूँ जिसकी सीमा नहीं। सती और माँ शक्ति के वरदान स्वरूप ये सौभाग्यशाली दिन देखने को मिला है। आज मेरा स्वप्न पूर्ण हो गया है। माँ जगदम्बे, तुम्हारी जय हो। मैं इस जगत में तुम्हारी जय जयकार के लिए प्रकट हुई हूँ। तुमने श्रद्धा भाव से भक्ति करके मेरी तपस्या की और मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करने की कामना की थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैना, तुम इस जगत की सबसे अधिक भाग्यशालिनी माता हो। हाँ मैना, साक्षात शक्ति ने तुम्हारी गोद में जन्म लिया है। माँ जगदम्बे भविष्य में शिव की अर्धांगिनी बनकर इस जगत में नाना प्रकार की लीलाएं रचेंगी। हम माँ के दर्शन करने, तुम्हारे भाग्य को सराहने और तुम्हें बधाई देने आए हैं। मैना रानी, तुम्हारे द्वारा मेरी पूजा करना, मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करना और मेरा यहाँ जन्म लेना, ये सब कुछ पूर्व नियोजित और उद्देश्यपूर्ण है। तुम तथा तुम्हारी पुत्री के रूप में मैं केवल माध्यम मात्र हूँ। मैंने तथा ब्रह्मा विष्णु ने इस सत्य को प्रकट अवश्य कर दिया है कि मैं कौन हूँ, किंतु यह भी तुम्हारे मन के भय व शंका का निवारण करने के लिए ही किया गया है। मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त कर तुम्हारा अहंकार जागृत ना हो, इसलिए तुम्हें इस सत्य को भूल ही जाना होगा कि मैं कौन हूँ। तुम एक सामान्य नारी की भांति और मैं एक सामान्य पुत्री की भांति व्यवहार करूंगी। इसी में तुम्हारा और इस जगत का कल्याण है। माँ जगदम्बे, तुम्हारी जय हो। मेरी पुत्री, हर दिन आता है पर
तो हर दिन आता है पर आज के दिन का रंग है पावन। दिन तो हर दिन आता है पर आज के दिन का रंग है पावन। गिरिराज के घर गिरिजा आई, देती है पुरवाई बधाई। देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई, देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई। वही है कंगना खनक नई है, वही है बिंदिया चमक नई है। नुपुर वही झनकार नहीं है, सुर में लय इस बार नहीं है। नुपुर वही झनकार नहीं है, सुर में लय इस बार नहीं है। ज्योति स्वरूपा मन को भाई, देती है पुरवाई बधाई। देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई, देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई। सूर्य देव जी हर्षाते हैं, चंद्र देव भी मुस्काते हैं। मन ही मन आनंदित होकर मंगल गान सभी गाते हैं। मन ही मन आनंदित होकर मंगल गान सभी गाते हैं। महकी है जग की अंगनाई, देती है पुरवाई बधाई। देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई, देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई। देता है आशीष हर एक पल छिन, धन्य हुआ धरती का कण कण। झूम रही यूं सभी दिशाएं जैसे वो कोई पर्व मनाए। झूम रही यूं सभी दिशाएं जैसे वो कोई पर्व मनाए। अंबर पे नई आभा छाई, देती है पुरवाई बधाई। देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई, देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई। दिन तो हर दिन आता है पर आज के दिन का रंग है पावन। गिरिराज के घर गिरिजा आई, देती है पुरवाई बधाई। देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई, देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई, देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई, देती है पुरवाई बधाई, देती है पुरवाई। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बधाई हो हिमालय राज, बधाई हो। सुना है कन्या सुमुखी तो है ही, भाग्यशालिनी भी है।
भाग्य का निर्णय तो भविष्य करेगा देवऋषि। हाँ, उसके जन्म से इतना अवश्य हुआ है कि संपूर्ण वातावरण में एक दिव्य आभासी व्याप्त गई है। मन प्रफुल्लित हो गया है और तन स्फूर्तिवान। अर्थात सभी दिव्य गुण विद्यमान हैं। इसका निर्णय भी आप ही ने लेना है। हिमालय राज, मैं इस समय यहाँ निर्णायक बनकर नहीं, दर्शनार्थी बनकर आया हूँ। दर्शनार्थी? किसका दर्शन? आपकी पुत्री के, और किसके? देवऋषि, आपकी टेव गई नहीं। आप सदा ही विनोद और प्रयास की बातें करते हैं। भला आप देवऋषि और ब्रह्मपुत्र होकर एक नवजात कन्या के दर्शन की इच्छा रखते हैं? ये कैसी विरोध स्थिति है? मेरा विचार है आपके दर्शन और आशीर्वाद से कन्या और हमें पुण्य लाभ होगा। क्यों अनर्थ करवाना चाहते हैं आप हिमालय राज? आपकी पुत्री को मैं आशीर्वाद दूंगा। नारायण नारायण। देवऋषि, आप हमारे शुभचिंतक हैं, हमारा मंगल चाहते हैं, हमें बधाई देने आए हैं, तो क्या उस कन्या को आशीर्वाद नहीं देंगे आप? कौन किसका शुभचिंतक है और कौन मंगल आकांक्षी है और कौन आशीर्वाद देने की योग्यता रखता है, इसका निर्णय तो भविष्य ही करेगा। तो आप भी निर्णय के माया जाल में उलझ गए देवऋषि। नारायण नारायण, ये विषय ही माया से परिपूर्ण है हिमालय राज। अच्छा देवऋषि, अब चलें और कन्या को आशीर्वाद दें। राजन, मैं आशीर्वाद देने नहीं, लेने आया हूं। क्या आपको ज्ञात नहीं, जगत की हर कन्या मां जगदम्बा का स्वरूप होती है। आप जो कह रहे हैं देवऋषि, मैं वही मान लेता हूं और वही मानकर आपसे निवेदन करता हूं, चलिए मां जगदम्बा के दर्शन कर लीजिए। रीति नीति भी यही कहती है। चलिए मां जगदम्बा के दर्शन करते हैं। आइए। नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि, मेरा नमन स्वीकार करें। कल्याण भव। आप क्या कन्या को आशीर्वाद देने आए हैं? नहीं महारानी नहीं, मैं तो बधाई देने आया हूँ। तो बधाई के साथ आशीर्वाद भी दे दीजिए। नारायण नारायण, कहाँ से लाऊं वो वाणी जो सत्य स्पष्ट कर सके? कैसा सत्य देवऋषि? इस जगत का वो विराट सत्य जो घटित होने जा रहा है। आहा, कितनी सुंदर कन्या है। ये रूप कितना सुंदर है, कितना पावन है, और वो रूप कितना अद्भुत। अरे, कहाँ गई? आयुष्मान भव। नारद, मैं शक्ति का रूप हूँ, ऐसे संकेत तुम्हारे मुख से बार बार निकल रहे हैं, किंतु सावधान, ये रहस्योद्घाटन योजना और उद्देश्य दोनों का मार्ग अवरुद्ध करेगा। हिमालय राज और मैना रानी को तो इस सत्य का ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। उन्हें सामान्य माता पिता ही बने रहने दो। जैसी आपकी आज्ञा। देवऋषि, आप किससे बातें कर रहे हैं? और बातें भी ऐसी जैसे जैसे किसी देवी से कर रहे हो। राजन, इस पुण्य धरती पर कन्या को देवी रूप में ही माना जाता है। सत्य कहा आपने, पर देवऋषि, इतनी छोटी कन्या तो बोल नहीं सकती। पर मैं तो बोल सकता हूँ। जब बड़े इन छोटे शिशुओं के साथ संवाद करते हैं तो करते ही चले जाते हैं, और ये शिशु केवल सुनते हैं,
और बड़े छोटे शिशुओं के संवाद भी स्वयं ही बोल लेते हैं। और बस मैं भी वही कर रहा था। आपकी लीला तो आप ही जाने देव ऋषि। हाँ, वो तो माँ जगदम्बा भी जानती हैं। महाराज, महारानी, अब मुझे आज्ञा दे। नारायण नारायण। वंदना। कितनी सुंदर है हमारी पुत्री। देवऋषि सत्य कह रहे थे, हमारी पुत्री साक्षात देवी का रूप है। देवी है तो इसके सयानी होने पर इसके लिए वर भी तो कोई देवता खोजना होगा। अरे, अभी तो हमारी पुत्री ने जन्म लिया है और अभी से आपको इसकी विवाह की चिंता होने लगी। महारानी, पुत्री का पिता होते ही चिंताएं स्वयं द्वार पर आ खड़ी होती हैं। आप चिंता न करें, विधाता की कृपा से सब कुशल मंगल होगा। विधाता की कृपा से कुशल मंगल की कामना करते हुए महारानी मैना अत्यंत प्रसन्न थी। मां जगदम्बा ने उनके घर में जन्म लेकर उनके हृदय को तो आनंदित कर दिया, किंतु देवराज इंद्र व अन्य देवगण अत्यंत भयभीत और चिंतित थे। अब क्या होगा देवराज? वायुदेव, यदि क्या होगा के विषय में देवराज को ज्ञान होता तो क्या हम सब इस प्रकार भटक रहे होते? तारकासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वर्ग से तो हम पहले से ही वंचित हो गए, अब अन्य किसी स्थान पर रहने योग्य भी नहीं रहे। वरुण देव सत्य कहते हैं, हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां तारकासुर के राक्षस पहुंच जाते हैं। हमारी स्थिति बहुत विकट हो गई है देव। वायुदेव ने जो कहा वो तो हम भोग ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य संकट भी उत्पन्न हो गए हैं। वो क्या वरुण देव? तारकासुर के भय से स्वर्ग की अप्सराएं अज्ञात स्थानों पर छिप गई हैं, किंतु तारकासुर समझता है हम देवताओं ने उन अप्सराओं को अदृश्य कर दिया है, जिससे वो और भी क्रोधित होकर हम देवताओं पर अत्याचार कर रहा है। ये कौन सा कारण हुआ? अप्सराएं कहीं भी रहें या हम उन्हें अदृश्य करें, इससे तारकासुर के क्रोधित होने का क्या संबंध है? है देवराज, संबंध है। तारकासुर स्वर्ग के सभी ऐश्वर्य को भोगना चाहता है। उसे अप्सराओं की कामना है और आवश्यकता है, जिसे प्राप्त न करने के कारण उसे हम पर क्रोध है। इसी क्रोध के कारण वो अपने राक्षसों को हमारे विरुद्ध उत्तेजित करता है। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। देवराज, नारायण का नाम सुनते ही यदि यह स्थिति होती है तो तारकासुर का नाम सुनते ही कंपन आता होगा। देवऋषि, जो सत्य है वो प्रत्यक्ष है, उसे नकारा तो नहीं जा सकता। विपदाग्रस्त, दुर्दशाग्रस्त, भयग्रस्त तो हम हैं ही। देवराज इंद्र, एक ही विषय पर बारंबार चर्चा करना, प्रश्न उठाना और उसका उत्तर देना मन में ग्लानि उत्पन्न करता है। आपका अभिप्राय क्या है देव ऋषि? वही जो सदा रहा है, और ये मेरा अभिप्राय नहीं है, ये तो विधि का विधान है और प्रकृति का नियम है। अपने कथन को स्पष्ट करें देवर्षि। अनेक बार कर चुका हूं, किंतु उसका लाभ न आप देवगण को हुआ है न इस जगत को। आप तो चक्र बनाने लगे देव ऋषि, अपना अभिप्राय स्पष्ट करें। आप देवगण की इस वर्तमान दुर्दशा का मूल कारण नवीन नहीं, फिर देवताओं की ओर से मानव प्राणी को सदा यह संदेश प्रसारित होता रहा है कि कर्म का फल निश्चित है। सत्कर्म का सत्परिणाम और दुष्कर्म का दुष्परिणाम। समझ गया मैं देवऋषि। हमारी वर्तमान दुर्दशा के मूल में हमारे ही कर्मों का हाथ है।
किंतु इस विषय में तो मैं अपना दोष पहले भी स्वीकार कर चुका हूं। देव ऋषि, आप तो केवल इस समय हमें इस दुर्दशा से उबरने का उपाय बताएं। उपाय? नारायण नारायण, मेरे बताने या करने से नहीं होगा। उपाय की व्यवस्था प्रकृति द्वारा हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कैसे हो चुकी है? कब और कहां हो चुकी है? बताएं देव ऋषि। शांत देवगण शांत। ये सूचना आपके मन को शांति पहुंचाएगी, ये मैं जानता था। जिस मां शक्ति से हमने नारी रूप में धरती पर अवतरित होने की प्रार्थना की थी, वे जन्म ले चुकी हैं। कहां? हिमालय राज के यहां, मैना रानी के आंचल में, उनकी पुत्री के रूप में। देव ऋषि, तब तो हमें हिमालय राज के घर जाकर उनकी पुत्री के दर्शन करने चाहिए। फिर तो उन्हें बधाई देनी चाहिए। हमें शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। हाँ, माँ शक्ति के दर्शन करने में विलंब क्यों? आप देवगण यदि भूल पर भूल करते रहेंगे तो इस दुर्दशा और विपदा से कैसे मुक्ति संभव होगी? अब क्या हुआ देव ऋषि? आप लोग यदि हिमालय राज के यहाँ बधाई देने के लिए जाएंगे तो क्या तारकासुर के राक्षस आपका पीछा नहीं करेंगे? मां शक्ति के अवतरण का रहस्य भी वे राक्षस जान लेंगे और आप लोगों के प्रति और भी हिंसक हो जाएंगे। तो फिर क्या करें देव ऋषि? समय की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। स्वयं मां जगदम्बा भी ये नहीं चाहती कि हिमालय राज और मैना रानी उन्हें शक्ति के रूप में स्वीकार करें या माने और वे माता पिता के स्नेह से वंचित रह जाएं। इसीलिए इस समय उनके दर्शन की इच्छा का शमन करें। समय आने पर उनके चमत्कार प्रकट होंगे और वे स्वयं भी प्रकट होंगी। हाँ, यही उचित होगा देव ऋषि। हम समय की प्रतीक्षा करेंगे देवर्षि। समय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी वायुदेव, और यही उचित होगा। नारायण नारायण। हिमालय राज के यहाँ शक्ति द्वारा पुत्री रूप में जन्म लेने के पश्चात भगवान शिव का हृदय एक विशेष भाव से भर उठा। ऐसा भाव जो उन जैसे वैरागी के मन में इससे पूर्व कभी नहीं आया था। देवताओं ने तारकासुर वध के लिए शिव के मन में सांसारिक और भौतिक भाव जागृत करने की योजना बनाई, किंतु त्रिकालदर्शी शिव इसके लिए तत्पर नहीं थे। नारी रूप में शक्ति तो देवताओं की प्रार्थना पर अवतरित हो चुकी थी, किंतु शिव की सहमति और सहयोग के बिना कार्य अपूर्ण ही था। जन कल्याण के लिए तारकासुर का वध आवश्यक था, और इसके लिए आवश्यक था शिव के मन में राग वृत्ति का उत्पन्न होना। शिव लोक कल्याण के लिए तो तत्पर थे, किंतु इस मार्ग में उनका वैराग्य बाधक था। ऐसी स्थिति में शिव के ललाट पर एक स्वेद बिंदु उभरा और कैलाश में भूकंप। चलो स्वामी की शरण में चले। हाँ। चलो शीघ्र। मेरा पुत्र। ये कौन बालक है? ये मंगल है, मेरा पुत्र। और आप कौन है देवी? अरे, मुझे अपना परिचय देना होगा। मैं हूँ पृथ्वी, धरती, जिसने तुम्हें धारण किया हुआ है। मंगल, मेरे पुत्र, मेरे लाल।
हे देवाधिदेव, सर्वशक्तिमान महादेव, युग युगों से मेरा हृदय पुत्र प्राप्ति के लिए व्याकुल था। मैं प्रतीक्षा कर रही थी इसी दिन की जब पुत्र की माता बनकर मैं सार्थकता प्राप्त कर सकूं। आपने ये पुत्र प्रदान कर मुझ पर महान उपकार किया है। हे सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति धरा, मेरे तेज बिंदु से उत्पन्न ये पृथ्वी पुत्र मंगल के नाम से जग में प्रसिद्ध होगा। इसका नाम ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान? तुम इस शिशु का स्नेह पूर्वक पालन पोषण करो। वो तो मुझे करना ही है देवेश्वर। माँ हूं तो माँ का धर्म तो निभाना ही होगा। इसके अतिरिक्त मेरे लिए क्या आज्ञा है? समय आने पर सब कुछ स्वयं ज्ञात हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।